वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अंत काल में जिस मनुष्य की वृद्धि सात्विक होती है अर्थात उसके मन बुद्धि पर सात्विक गुण प्रबल होता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है और सुख भोगता है। मगर जब मनुष्य अंत काल में रजोगुण में अपने प्राणों को त्यागता है अर्थात रजस गुण की वृद्धि में प्राण त्यागता है, तो ऐसा मनुष्य मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर दोबारा इस संसार में जन्म लेता है। और जो तमोगुणी है, जो अंत काल में तमोगुण में अपने प्राणों को त्यागता है, ऐसा मनुष्य अंध नरक में पशु की योनि में जाकर अर्थात अधोगति में गिरकर नरकों को भोगते हुए अपने 84 लाख योनि के चक्र को पूरा करने को बाध्य हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यहाँ आज के इस श्लोक में भगवान हमें यह सत्य समझाना चाह रहे हैं, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये मनुष्य के कर्मों के भाव के अनुसार मनुष्य के अंदर घटते बढ़ते रहते हैं। अर्थात हम सात्विक आहार नहीं करते, हम राजसिक आहार करते हैं तो हमारे अंदर राजसिक गुण बढ़ने लगते हैं। हम कर्म फल इच्छा से, हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, हम फल इच्छा से कर्म करते हैं, कुछ पाने की चाह में कर्म करते हैं अर्थात कामना युक्त कर्म करते हैं, तो हमारे रजस गुण बढ़ने लग जाते हैं। और जब वो कामना युक्त कर्म पाने की चाह में हमसे पाप करवा देते हैं अर्थात बेईमानी करवा देते हैं, तो वही कर्म हमें तामस गुण में फल देते हैं और हमारे अंदर तामस गुण प्रबल करने लगते हैं। इसके अंदर हमारे खान पान, आचार विचार और हमारे भाव का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण समझिए। माँ बाप की सेवा सभी कर रहे हैं और सबका ये चाहत होती है मेरे माँ बाप है, मगर जब मनुष्य माँ बाप की सेवा इस भाव में करता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया, ये मेरे हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है, और वो निष्काम भाव से बड़े प्रेम से अपने माँ बाप की सेवा करता है, तो उसके अंदर सात्विक गुण बढ़ते हैं। और भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करता है, सात्विक आहार विहार में जीवन जीता है, तो उसके अंदर सात्विक गुण बढ़ते हैं। ऐसा मनुष्य मृत्यु के समय सात्विक गुण के होने के कारण ऊर्ध्व लोगों को अर्थात स्वर्ग लोगों को पाता है। मगर इसके विपरीत एक मनुष्य है जिसके अंदर रजस गुण प्रबल है, वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, तो लोभवश उसके मन में ये ख्याल आता है कि मेरे इतने भाई हैं, सेवा सिर्फ मैं कर रहा हूँ, इसलिए माँ बाप का सारी संपत्ति, सारी जायदाद मुझे मिलनी चाहिए। अर्थात उसकी सेवा के अंदर कामना आ गई और ये कामना उसको उसी सेवा का फल रजस गुण में देगी, अर्थात उसके मन में लोभ और स्वार्थ बढ़ेगा। उसको पुण्य फल मिलेगा मगर उसको रजस गुण के सब वो मिलेगी, इसीलिए वो मनुष्य रजस गुण के अंदर और प्रबल हो जाएगा। मगर इसके विपरीत जब मनुष्य अपने माता पिता की सेवा इस भाव में करता है कि ऐसा ये मेरे माँ बाप जल्दी मरे और इनकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए, इसके लिए वो उनको प्रताड़ित करता है या ऐसे यत्न करता है जिससे वो जल्दी मरे, या उनको जबरदस्ती घर से निकाल देता है कि सारी संपत्ति मेरी हो जाए, तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उसको उसका फल तामसिक मिलता है। उसकी बुद्धि पे तामस गुण आके सवार हो जाता है, और जब मनुष्य की बुद्धि पे तामस गुण सवार हो जाता है तो ऐसा मनुष्य प्रमादी बन जाता है, अर्थात जो नहीं करने योग्य कर्म है वो करने लग जाता है, अज्ञानी बन जाता है। ईश्वर की प्रकृति उससे ईश्वर भक्ति का अधिकार छीन लेती है। उसको पशुओं को कीटों को मारकर खाना बड़ा सुंदर लगता है, वो काम वासना में लिप्त हो जाता है और इस प्रकार नीच कर्म करते हुए वो अधोगति में गिरकर पशु की योनि को चला जाता है। यह प्रकृति का चक्र है। देखिए, एक तरह से ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था भी है। ध्यान से समझिए, जो शास्त्र के अनुसार चलता है उसके अंदर सात्विक गुण प्रबल होते हैं, अर्थात उसको इनाम स्वरूप स्वर्ग मिलता है। मगर जो उसका शास्त्र का त्याग करके, उनके वचनों का त्याग करके, भगवान की गीता का त्याग करके, वचनों का, भगवान का, कामना में फंस जाता है, शरीर सुख में फंस जाता है, परिवार सुख में फंस जाता है,
और लोभ बस केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करता है, तो ऐसा मनुष्य को रजस गुण अपने घेरे में ले लेता है और उसके अंदर लोभ बढ़ाते हुए उससे पाप कर्म करवा के उसको तमस गुण में गिरा के चुपचाप चला जाता है। और तमस गुण क्या करता है, उसको पशु बनाकर ऐसे गंदे गंदे कर्म करवाता है कि वो ऐसे कर्म करके जब मरता है तो पशु की योनि को चला जाता है। इस सत्य को समझिए, ये प्रकृति का चक्र है। यहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती, यहाँ परमात्मा का बनाया नियम काम करता है। हम सब, हमारा जो शरीर है ये परमात्मा की प्रकृति की कठपुतली है। ये 3 गुण हमें अपने अपने कर्मों, हमारे कर्मों के अनुसार हमें नचा रहे हैं। ये भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में बताते भी हैं कि मैं अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में वास करते हुए अपनी माया के 3 गुणों से सबको उनके प्रारब्ध के अनुसार नचा रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझिए और सदैव सात्विक बनने का प्रयास कीजिए। सात्विक गुण परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता, मगर हमें परमात्मा प्राप्ति की राह पे ले जाता है। और जब हम उस राह पे चलते हुए परमात्मा के द्वार में पहुंचते हैं तो परमात्मा की कृपा से ये गुण भी हमसे छूट जाता है और हम अहंकार रहित होकर अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही प्रकृति का नियम है, यही ईश्वर का बनाया विधान है। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।